रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के प्रयासों से अब कचरे की समस्या नहीं रहेगी। विधायक का रेवाड़ी को इंदौर की तर्ज पर शहर को साफ सुंदर बनाने का सपना अब पूरा होता नजर आ रहा है। बस थोड़ा सा रेवाड़ी के नागरिकों को भी समझना पड़ेगा और गीले सूखे कचरे को अलग करना पड़ेगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से रामसिंहपुरा डंपिंग यार्ड में कूड़े को 3 भागों में निस्तारित किया जा रहा है। सबसे बारीक कूड़ा खेत व गमलों में खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और उससे मोटा कूड़ा सड़क आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। शहर को सुंदर बनाने की दिशा में हरियाणा विधानसभा द्वारा गठित पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के चेयरमैन एवं रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को कमेटी के अन्य सदस्यगण व संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक आयोजित की गई। तत्पश्चात रेवाड़ी जिला में साहबी मसानी बैराज, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व रामसिंहपुरा स्थित डंपिंग यार्ड व्यवस्था सहित जड़थल में रोपित किए गए पौधों का कमेटी सदस्यगण द्वारा जायजा लिया गया। वहीं प्रदूषण कंट्रोल, सिंचाई, वन, जनस्वास्थ्य और शहरी स्थानीय निकाय विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर पर्यावरण सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण से पूर्व लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा कमेटी के सदस्यगण गवर्नमेंट चीफ व्हीप एवं इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप और नारनौन से विधायक जस्सी पेटवाड़ सहित अन्य उच्च अधिकारियों ने रामसिंहपुरा स्थित 14 एकड़ में बने डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया। प्रदूषण एवं पर्यावरण की विधानसभा कमेटी के चेयरमैन एवं विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि स्वच्छ समाज की संरचना करने में हरियाणा विधानसभा की सार्थक पहल है कि प्रदेश में पहली बार पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण कमेटी का गठन स्वच्छ वातावरण की परिकल्पना को साकार करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार व विधानसभा का पूरा फोकस है और आमजन को स्वच्छ माहौल प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने अपने ही जिला से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने की पहल की है और कमेटी के सदस्यगण के साथ प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभागीय स्तर पर किए गए प्रबंधों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदूषण कम करने को लेकर उचित कदम उठाए जाएं। इसके लिए विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने होंगे। उन्होंने प्लास्टिक फ्री रेवाड़ी बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार चालान करने के आदेश दिए। वहीं डोर टू डोर कचरे उठाने वाली गाड़ियों में अलग अलग 4 बॉक्स लगाने के निर्देश देते हुए शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों को कहा कि इन बॉक्सों में गीला, सूखा, प्लास्टिक व अन्य कचरा अलग अलग डालने के लिए लोगों को जागरूक करें ताकि कचरे का सही से निस्तारण हो सके। ठीक उसी तरह से 14 एकड़ में रामसिंहपुरा में जो यहाँ का सारा कचरा जा रहा है, सफाई करके यहाँ का भी जा रहा है, बावल का भी जा रहा है, धारूहेड़ा का भी उसमें जा रहा है, तो 14 एकड़ वो भर गया पूरी तरह से। तो उसका सेग्रीगेशन वहाँ हो रहा है, वहाँ मशीनें लग रही हैं और उन्होंने हमसे वादा किया है कि 8 महीने में इसको हम बिल्कुल क्लीन कर देंगे। 8 महीने में ठेकेदार और पूरा हमारा स्टाफ था, डीएम साहब से हमारे चीफ इंजीनियर साहब थे हेमंत जी, तो सभी उस विभाग से संबंधित थे, उनके सामने और रोज का 2000 क्विंटल सफाई करने का उन्होंने वादा किया है हर रोज का। तो मुझे लगता है उसमें भी हम कामयाब हैं। हरियाणा विधानसभा के इतिहास में पहली बार ये कमेटी बनी है जो पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर के बनाई गई। पूरे दुनिया में, पूरे देश में और इस खासकर हरियाणा में प्रदूषण के प्रभाव को देखते हुए माननीय स्पीकर ने ये कमेटी बनाई और एक कमेटी का पहला दौरा था। और इस कमेटी का पूरे टाइम यही काम रहता है कि भाई किस तरीके से प्रदूषण को कम किया जा सकता है, पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है, मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए क्या
चीजें ऐसी हैं जो पर्यावरण में हम ला सकते हैं। और आज उसी संदर्भ में रेवाड़ी हम आए हैं। ये कमेटी रेवाड़ी आई तो अधिकारियों के साथ लगभग गोविंद साहब ने बताया कि 4-5 डिपार्टमेंट जो साथ आए, सभी पंचकूला से अधिकारी हैं, सभी के सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके, लोकल प्रशासन के साथ बैठ करके यही निष्कर्ष निकाला गया। जैसे जो भी यहाँ डंपिंग यार्ड है जो 14 एकड़ में बना हुआ है, वहाँ जो कचरा है उसको कितने समय में और किस तरीके से उसको खत्म किया जा सकता है, जीरो लेवल उसका किया जा सकता है, उसके बाद उसका क्या यूज किया जा सकता है। जैसे कि बताया कि खाद में भी यूज हो सकता है, या फिर आप उसको मिट्टी की जगह भट्टी में भी यूज कर सकते हैं। के चैनल का मैं अपनी कमेटी की अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। जो ये पर्यावरण संबंधी कमेटी है, पहली बार इसका गठन हुआ है। पहले बहुत कमेटियां हैं हमारी, ये एक क्योंकि हमारा पर्यावरण काफी दूषित हो गया, उसको बचाने के लिए आज हमारा पानी शुद्ध रहे, हमारी वायु शुद्ध रहे, जो हमारा ये कचरा है शहरों में तो ये शुद्ध रहे, क्योंकि इसको बनाने के कई कारण होते हैं। उसको लेकर के आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा यहाँ पर किया गया। ये पहला दौरा है इस कमेटी का। मैं कहता हूँ बहुत ही सफल दौरा रहा है। जैसे हम जहाँ जहाँ भी जाया वहाँ पर प्रॉपरली वे से, हो सकता है पहले काम नहीं चला हो, प्रॉपर वे से सब जगह हमने देखा काम चल रहा है। जैसे वो डंपिंग की बात कर रहे थे, वहां पर बड़ी सबसे अच्छी बात तो देखिएगा 14 एकड़ जमीन में वो है, उसकी 4 द्वारी उसकी हो रही है, गेट लग रहा है, मतलब बाहर से कोई जाता है उसको नजर नहीं आता मतलब अंदर क्या है। और पूरी प्रॉपरली वैसे वहां पर जो है उसका सेग्रीगेशन हो रहा था। 3 वहां पर काम हो रहे हैं। एक तो प्लास्टिक का उसका अलग हो रहा है, दूसरा पर एक रेता, मोटा रेता है, उसका काम हो रहा है, दूसरा एक खाद जिसको बोलते हैं खाद भी इसमें बन रहा है। 3 प्रकार का काम हो रहा है। उन्होंने 1 साल का टाइम दिया कमेटी को। हमने उनको कहा हम जनवरी में दोबारा फिर आपको विजिट करेंगे कि कितना प्रोग्रेस हुआ। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कमेटी जो आई है तो वो आने से हम तो पहले भी चरण में कहता हूँ उसमें पूरी स्पीड आएगी। जो समस्या है वो 1 साल के अंदर, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, यादव जी ने कहा है, 1 साल के अंदर अंदर मैं समझता हूँ ये काम जितने भी है हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, जो उसको मतलब खराब करने के जो कारण उनमें विकास होगा, ऐसा मैं कहता हूँ।